ये एक कंपैरिजन होता है। मैंने बोला इस पे मैं एक दफ़ा छोटी सी बात ज़रूर करूँ। मैं इस पे बात नहीं करता हूँ, मैच डिस्कस होता है और बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैंने बोला इस पे एक कमेंट ज़रूर देना चाहिए कि ये जो सवाल पाकिस्तान में उठता है ना बिला वजह का, अपने आप को ज़लील कराने वाला सवाल कि जी पाकिस्तान में आईपीएल जो है वो पीएसएल के मुकाबले में कैसी लीग है। भाई ऑब्वियसली बहुत छोटी लीग है, ऑब्वियसली छोटी लीग है। मतलब ये सवाल उठना भी नहीं चाहिए कि आप आईपीएल से कंपेयर कर रहे हो पीएसएल को। पीएसएल की एक अपनी पोजीशनिंग है, हमें उस पोजीशनिंग पे काम करके उसे अच्छा करना है। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी पॉइंट पे जाके आईपीएल के इक्वल हो जाओगे, इट्स नॉट हैपनिंग एनी टाइम सून। ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ना ये हो रहा है ना ये होगा। अभी ना अभी तो रिसेंटली तो कब कहीं नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, तो आईपीएल से अपने आप को कंपेयर करने के बजाय आप अपनी पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग करो। आपकी पोजीशनिंग क्या है अब मैं वो बताता हूँ। आपकी सबसे बड़ी जो पोजीशन जिसकी वजह से लोग पीएसएल में आते थे वो क्या थी? वो ये थी कि हर टीम के अंदर जो है ना 150 या 148 बॉल करने वाले दो दो बॉलर होते थे। अब 6 फ्रेंचाइजेस खेल रही है ना, तो 6 फ्रेंचाइजेस में कोई टोटल मिला लो तो 7 या 8 ऐसे बॉलर होते थे जो 150 टच करते थे, जिसमें शाहिन शाह अफरीदी भी शामिल था। अभी सब हल्के हो गए, नसीम शाह भी हल्के हो गए। तो हाँ बिल्कुल सही कह रहा रिच शर्मा। तो बात सारी ये है कि हमारी सबसे बड़ी जो रीजन थी, आप किसी भी फॉरेन प्लेयर से पूछो ना कि वो पाकिस्तान में आके पीएसएल क्यों खेलना चाहता है, वो ये कहता था कि यार यहाँ पर फास्ट बॉलर बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, ये एक प्राइम रीजन था जिस वजह से लोग पीएसएल में आते थे। हमको ज्यादा पैसे नहीं ऑफर करते, हम तो अभी ऑप्शन पे आए हैं। ड्राफ्ट सिस्टम में तो हम बहुत कम पैसे देते थे, लेकिन उस कम पैसे पे लोग आराम से आते थे खुशी से। उसकी वजह क्या थी? हमारे फास्ट बॉलर्स मिलते थे जिससे उनकी ट्रेनिंग अच्छी होती थी। अब जब हमारे फास्ट बॉलर्स अच्छे मिलते थे तो हमारे पास जो डोमेस्टिक का टैलेंट होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और टू सम एक्सटेंट श्रीलंका या बांग्लादेश, इनका जो डोमेस्टिक का टैलेंट होता था वो पाकिस्तान आता था पीएसएल के अंदर। वो रन करते थे, वो जब शाइन हो जाते थे उन्हें आईपीएल ले जाता था। ठीक है, अब ये सोचना है कि यार वो आईपीएल वाले प्लेयर जो है वो हम ले लें, ये तो होना नहीं है। वो तो उनको बहुत पैसे ऊपर ऑफर कर रहे हैं, कोई भी आदमी नहीं देगा वहां पे, तो वहां वाला प्लेयर तो यहाँ नहीं आना। आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आपने जो अपनी जो दूसरे मुल्कों की डोमेस्टिक में जो अच्छे प्लेयर है ना, उनकी स्काउटिंग अच्छी करनी है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपकी पोजीशनिंग जो बन जाएगी वो ये बन जाएगी कि भाई पीएसएल वो लीग है जहां पर नंबर 1 फास्ट बॉलर्स मिलते हैं, दुनिया के सबसे तेज फास्ट बॉलर्स। और दूसरी आपकी पोजीशनिंग ये बनती है कि यहाँ पर दुनिया का बडिंग टैलेंट जो है ना वो हाईलाइट होता है। वो ये पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हाईलाइट होता है दुनिया का बडिंग टैलेंट। ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा आई बॉल्स मिलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा आई बॉल आईपीएल है, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे पीएसएल है जहाँ पे सबसे ज्यादा आई बॉल्स होती है। तो एक नए टैलेंट को आईपीएल में आई बॉल्स तो नहीं मिलेंगी, कहाँ मिलती हैं उसको आई बॉल्स? पीएसएल के अंदर मिलती है। तो हमारी पोजीशनिंग ये बनती थी कि हम नए बच्चों को उठाते थे, उन्हें ग्रूम करते थे, जबरदस्त प्लेयर बनाते थे। जबरदस्त कैसे बनते थे? क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलर होते थे, उनको जबरदस्त प्लेयर्स बनाते थे। वो जब जबरदस्त बन जाते थे वो आईपीएल चले जाते थे, फिर हम नए प्लेयर्स उठाते थे, फिर उनको इंडक्ट करते थे, उनको ग्रूम करते थे अपने पास। तो पीएसएल की पोजीशनिंग ये बनती है। इसमें लड़ाई डालना कि जी हम आईपीएल से बेहतर होना चाहते हैं, ये पागलपने की इंतहा है। आप नहीं हो सकते उनसे बेहतर। ठीक है ना, आप उनसे बेहतर होना या उनसे कंपेयर होना अपने आप को बंद करो। आपकी जगह ये बनती है कि आप अपनी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग करो कि यार हम नया टैलेंट उठाते हैं और दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलर्स हमारे पास होते हैं। ये है आपकी पोजीशनिंग जिसपे दुनिया को अट्रैक्ट करो। आपकी मार्केटिंग इस चीज पे होनी चाहिए, इस चीज पे नहीं कि हम दुनिया में सबसे बड़ी सबसे महंगी लीग बनेंगे और आईपीएल को चैलेंज। नहीं हो रहा है ये। आप नहीं कर सकते आईपीएल को चैलेंज, मॉनेटरीली नहीं कर पाओगे ये। तो बेहतर यही है कि अपने आप को उन चीजों पे लगाओ जो आपकी स्ट्रेंथ है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई? प्रॉब्लम यहाँ आई है
कि आपके पास फास्ट बॉलर्स आपकी स्ट्रेंथ होते थे जिस वजह से लोग आते थे आपकी लीग में खेलने। अब आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं? द आंसर इज नो। तो पहली पोजीशनिंग आपने खत्म कर दी। दूसरी पोजीशनिंग क्या थी? आप दुनिया का रॉ टैलेंट उठाते थे, अपने मुल्क में लेके आते थे और उनको आई बॉल्स देते थे ताकि लोग उन्हें देखें, उन्हें अप्रिशिएट करें। वो प्लेयर्स बड़े होते थे, वो और बेहतरीन बेहतरीन परफॉर्मेंस करते थे। अब आपने क्या किया है? क्राउड काट दिया। जब क्राउड कट गया तो आई बॉल्स खत्म हो गई, तो नए प्लेयर को आई बॉल्स भी नहीं मिल रही, ठीक है, और आप नए प्लेयर को फास्ट बॉल, आप अपने मुल्क के अंदर बेहतरीन फास्ट बॉलर भी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। अब आपके जो बॉलर 150 करते थे, अब वो 140 पे आ गए हैं, कुछ 135 पे आ गए हैं। वो कहते हैं जी हम तो 135 ही करते हैं। शाहिन शाह अफरीदी कहते हैं हम तो, मैं तो शुरू से 135 करता हूँ, पता नहीं कौन से टाइम से गिन रहा है अपना वो। मैंने खुद इसको 148 147 करते हुए देखा पीएसएल के अंदर यार, वर्ल्ड कप के अंदर 146 147 की हुई है इसने। और ये कहता है मैं तो 135 करता हूँ। तो ना आपकी फास्ट बॉलिंग रही जिसको खेलने दुनिया आती थी, ना आपके पास अभी आई बॉल्स हैं, आपने क्राउड बंद कर दिया है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये लीग कैसे आगे बढ़ेगी? ये लीग तो खराब हो गई ना। फिर हम कहते हैं, फिर हम सवाल उठाते हैं, ये बेवकूफ़ों वाला सवाल, पता नहीं पूछता भी कौन है ये, कि यार आईपीएल के मुकाबले में पीएसएल कैसी है? तो भाई आपकी पीएसएल अभी कहीं नहीं स्टैंड कर रही, बिकॉज वहां क्राउड है, यहाँ क्राउड ही नहीं है। वो अपनी फुल पोटेंशियल पे प्ले कर रहे हैं और आपकी पोटेंशियल आधी हो गई है, क्योंकि पहली चीज आपके फास्ट बॉलर्स नहीं रहे, दूसरी चीज आपका वो क्राउड नहीं है। तो लीग कैसे आगे बढ़ेगी? तीसरी सबसे बड़ी चीज ये, आपने वेन्यूज भी काट दिए। भाई वेन्यूज होते हैं एक एक जिसे कहते हैं ना, एक एनवायरनमेंट बनता है होम और अवे का। अब पेशावर में मैच, पेशावर तो खैर चलो हमारा अभी नहीं बन सकता, लेकिन अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी में लोग जब खेलने जाते थे तो रावलपिंडी में पिंडी वाली टीम जो है उसका होम बनता, जो खेलने आती उसका अवे बनता। फिर आप कराची में आते तो कराची का होम बनता, दूसरी टीम का अवे बनता। लाहौर में जाते हैं, लाहौर का होम बनता, दूसरी टीम का अवे बनता। तो इसका एक अलग जो है वो फ्लेवर होता है। खत्म हो गया वो फ्लेवर। तो ना आप आई बॉल्स दे रहे हो न्यू टैलेंट को, ना आप फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो फिर दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग कैसे रहेगी? अभी तो है, मैं खुद कहता हूँ है, लेकिन अगर ये इस तरह चली, अभी ये अगर जिस तरीके से चल रही है विदाउट विदाउट क्राउड, मुझे नहीं लगता कि ये सेकंड बेस्ट लीग है ही। इसकी इसकी जो जो जिससे कहते हैं ना, जो वैल्यू है वो बहुत बुरी तरह नीचे आएगी। ये मेरी अपनी राय है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। द मशीन इज एट होम। कौन सी मशीन? कौन सी मशीन दोस्त? मुझे नहीं पता कौन सी मशीन की बात कर रहा हूँ। खैर, मैं इस बात पे अपना ओपिनियन जरूर देना चाहता था कि स्टॉप कंपेयरिंग विद आईपीएल। आप अपनी लीग की अपनी पोजीशनिंग बनाओ, और आपकी पोजीशनिंग बनी हुई थी, अल्लाह का शुक्र है। दुनिया फास्ट बॉलर खेलने आ गई। अब मोहम्मद वसीम था हमारा फास्ट बॉलर, 150 बॉलिंग करता था, 145 150 ये पेस था मोहम्मद वसीम का। अब मोहम्मद वसीम 135 137 136, कौन खेलने आएगा यार तुम्हारा 135 136? 136 तो हर जगह मिल रहा है, बल्कि वो जो हैदराबाद में खेल रहा है रायली मैरिडिथ, वो कर रहा है 140 145 150 150 140 146 147। वो ज्यादा तेज बॉलिंग कर रहा है और तुम्हारे अपने बॉलर स्लो हैं। ऊपर से मीर हमजा को ले लिया है, मोहम्मद आमिर जैसे बुड्ढे को ले लिया। अब मैं बुड्ढा इसलिए बोल रहा हूँ भाई के, वैसे तो बड़ी रिस्पेक्ट है मेरी उनके लिए, लेकिन बहुत जबरदस्त बॉलर, पाकिस्तान का लेजेंड बॉलर है। लेकिन भाई अब नहीं हो रही है आपसे बॉलिंग ना, नजर आ रहा है यार, आप बिला वजह बॉलिंग कर रहे हो, बहुत जोर लगा के बॉलिंग कर रहे हो, फिर भी फिट रहे हो। तो जान नजर नहीं आ रही उसकी बॉलिंग में ना। तो तो मतलब है कि इस तरीके, फिर हसन अली को ले लो। हसन अली बॉलर बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अगेन वही 135 137। और मैं ये जानता हूँ जब हसन अली नया नया आया था 145 ये पेस थी भाई उसकी, 146 147 तक भी चला जाता था। तो ये रीजन था जिस वजह से दुनिया में दुनिया अपने बैट्समैनों को भेजती थी
दूसरे बोर्ड्स भेजते थे कि जाओ जाके खेलो पीएसएल, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दुनिया के वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर्स मिलेंगे। तो बेस्ट फास्ट बॉलर तो है नहीं भाई। तो फिर कहाँ से आपकी पोजीशनिंग अच्छी रहेगी? आप पैसे पे नहीं लड़ सकते, फिर आप टैलेंट भी अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर रहे, फिर आपने क्राउड भी बंद कर दिया, फिर भी लीग भाई सेकंड बेस्ट है, कैसे बेस्ट है भाई? तो इस चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है, और आई होप कि इन चीज़ों पे काम हो जाएगा। हमारे कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इनसे हम जल्दी बाहर निकलें और अपनी लीग को जो है वो वहाँ लेके आएँ। और चलो, मैं अगर अभी थोड़ी देर के लिए ये भी कह लूँ ना कि हमारे पास जो है वो क्राउड लाने का भी लिमिट है और हम नहीं ला पा रहे क्राउड, फास्ट बॉलर तो लाओ। फास्ट बॉलर लाने से किसने रोका था? 140 145 के फास्ट बॉलर तो उतारो, वो जरा हेलमेट वेलमेट पे बॉल वॉल मारे, खतरनाक बाउंसर हो, किसी के यहाँ बॉल लगे, किसी के यहाँ बॉल लगे, इसीलिए तो, इसी वजह से तो अट्रैक्शन बनती थी पीएसएल में, वो अट्रैक्शन आपने खत्म कर दिया। खैर, मैं यहाँ तक की वीडियो रखूंगा अपनी।